हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के अंदर बीएससी नर्सिंग में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कितनी गवर्नमेंट की सीट है, कितनी प्राइवेट की सीट है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस होने वाला है, कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर पे आपको सीट मिलेगी, सारी की सारी जो है बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग की डिमांड नहीं है, बीएससी नर्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग की उतनी ही डिमांड है जितनी एक अच्छे खासे डॉक्टर की है। ये आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग की उतनी डिमांड बढ़ चुकी है ना कि फॉरेन से खुद जो है लेटर्स आ रही है बिना किसी एप्लीकेशंस के कि सीधे के सीधे जिसने बीएससी नर्सिंग कर ली है उनको फॉरेन में भेज दिया जाए। कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जा रहे, कोई कुछ नहीं देखा जा रहा, सिर्फ आपके बीएससी नर्सिंग की आपको पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग क्लियर कर चुके हो तो ईजिली आप फॉरेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इवन आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग के अंदर निकल रही हैं। इस टाइम पे आज के टाइम पे बीएससी की नर्सिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है आजकल लड़के भी बीएससी नर्सिंग करने लग गए हैं इसी वजह से, क्योंकि नर्सिंग की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सारी की सारी बीएससी की नर्सिंग की सीट्स खाली पड़ी हैं जॉब्स के लिए। कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है बीएससी नर्सिंग के अंदर पैसा नहीं है, बीएससी नर्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने सरकारी हॉस्पिटल में एक बार जाके देख के आओ कि बीएससी नर्सिंग की कितनी ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पर कितनी पोस्ट जो है वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो जल्दी जल्दी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करो और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करो। बहुत आसानी से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीएससी नर्सिंग के लिए छत्तीसगढ़ में हम बात करने वाले हैं आज। छत्तीसगढ़ में 2023 में बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए अगर आपने गवर्नमेंट के थ्रू करनी है या प्राइवेट के थ्रू करनी है, छत्तीसगढ़ में के अंदर दोनों में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट फॉर बोथ। चाहे अगर आपने गवर्नमेंट सीट लेनी है तब भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आपने प्राइवेट सीट लेनी है कॉलेज के अंदर तब भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। इसका जो पेपर पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि इंग्लिश में भी पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम के भी और हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो आप हिंदी में दे सकते हो, अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। अब पेपर में क्या क्या आएगा, बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, इंग्लिश आएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगी। जो आपकी बायो है वो 20 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री भी आपकी 20 नंबर की आएगी, फिजिक्स भी आपकी 20 नंबर की आएगी, इंग्लिश भी आपकी 20 की। अब अब कुछ बच्चों को नहीं पता ये नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक तरह की आपकी बायो ही होती है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपकी जो है वो 20 नंबर की आएगी। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 एमसीक्यू आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक एमसीक्यू इज इक्वल टू 1 मार्क। एक एमसीक्यू आपका 1 नंबर का होगा। 100 एमसीक्यू आएंगे कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे एक और बड़ी बात की कि नो नेगेटिव मार्किंग की, कोई भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बिना नेगेटिव मार्किंग के ये आपका जो है पेपर होने वाला। तो इसके लिए आपको 100 के 100 क्वेश्चन आप करके आने, आपके नंबर नहीं कटे जाना। 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, अच्छे से करके आना, क्योंकि इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए पीसीबी। अगर आप 12th कर रहे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और जिन्होंने बायोलॉजी रखी है यानी कि पीसीबी रखी है वो इसके बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, वो ये वाला टेस्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। और बात करते हैं सिलेबस के लिए। सिलेबस के लिए 11th और 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर ही इनका सारा का सारा जो पेपर है वो आएगा। और पेपर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, नो हाई लेवल। नीट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है लेकिन इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। और स्टेट बोर्ड वालों को मैं बता देता हूँ जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, वो स्टेट बोर्ड की 11th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री 12th दोनों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो आराम से उसको डीपली, जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। आपका ये टेस्ट जो है आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर जिनके पास एक्स्ट्रा बुक्स है वो अपनी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लो, जिनके पास एक्स्ट्रा बुक्स नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, वो उनको डीपली पढ़ लो। एनसीईआरटी वाले भी और स्टेट लेवल वाले भी, आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉलेज की। तो छत्तीसगढ़ के अंदर 80 कॉलेज हैं, 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कुछ नए खुलते रहते हैं, लेकिन 80 कॉलेज हैं। टोटल सीट्स हमारे पास कितनी है, 10,000 के आसपास सीट है बीएससी नर्सिंग की, 10,000 के आसपास। इवन छत्तीसगढ़ के अंदर बीएससी कॉलेज जो हर एक सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा। बीएससी का जो कॉलेज है
और सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आप 60-70 नंबर लेते हो, 60-70 नंबर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप 80 से 100 नंबर लो, तब जाके आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो सीट है वो पक्की होगी। 80 से 100 नंबर के बीच बीच अपनी तैयारी करो। 60-70 के बीच में आपको सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला हो रहा है। तो एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम आप 17 साल के होने, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 30 साल के अंदर आप उम्र वाले जो लोग हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है 17 से 30 साल के बीच बीच। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों की। तो यहाँ पे मैंने कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बनाई है। गवर्नमेंट कॉलेज छत्तीसगढ़ में, एक तो आपका रायपुर में है मेडिकल कॉलेज कैंप जो रेड क्रॉस ब्लड बैंक के पास है। नेक्स्ट है बिलासपुर में है गोंदापारा सरदार बाजार। एक है जगदलपुर में महारानी हॉस्पिटल कैंपस। नेक्स्ट है अंबिकापुर में एक है नमा रिंग रोड पे। रायगढ़ बेलदुला रोड बीएसएनएल ऑफिस बेलादुला। नेक्स्ट है राजनगंगा गांव में भी है डिस्ट्रिक्ट आईपीपी ट्रेनिंग सेंटर है। और दुर्ग में भी है पटेल कॉम्प्लेक्स में। तो ये सारे जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने लिस्ट बनाई है थोड़ी, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो थोड़े से मेन निकाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको हर सिटी के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ पे कमी नहीं है। 10,000 से ज़्यादा सीट्स हैं। और ये जो लिस्ट बनाई है ये सारे के सारे जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कि आपका जो टेस्ट है फॉर्म है वो कब निकलेगा, कब आपका एग्जाम की डेट आएगी, कब आपका टेस्ट होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म की। फॉर्म जो है वो आपका मई या जून में आएगा। मई या जून में आपको जो फॉर्म है वो आ जाएगा। और एग्जाम की जो डेट होने वाली है आपको जुलाई या अगस्त में जो आपका एग्जाम है वो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे फॉर्म के टाइम, एडमिशन लेने के टाइम। तो एक तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा हमारे पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड यानी कोई भी डॉक्यूमेंट रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड और लाइसेंस हो, कुछ भी चलेगा। और आधार कार्ड हो ज़्यादा, पैन कार्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे आजकल ज़्यादा आधार कार्ड चलता है। तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास नीड पड़ेगी। 10th की मार्कशीट चलेगी। 12th की मार्कशीट उन बच्चों के लिए है जिनकी जो 12th है वो पहले कंप्लीट हो चुकी है। जिनकी 12th इस साल जिन्होंने एग्जाम दिए वो 12th का एडमिट कार्ड या रोल नंबर अपना संभाल के रखना, उसकी जो जरूरत पड़ सकती है।